दोस्तों नमस्कार, मैं धान सिंह राजपूत आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज लेके आया हूं आपको 10वीं कक्षा की वैदिक गणित पहली प्रश्नावली। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था वैदिक गणित से किस तरीके से सवालों का योग किया जाता है, गठा व्यवकरण किया जाता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। और उस पिछली वीडियो में मैंने किस प्रकार से 80 नंबर का पेपर आता है, कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आती है, कौन से कितने क्वेश्चन कितने अंक के होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 कराऊंगा। दोस्तों एक चीज और मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक चलती है इसमें पिछले सत्र से पहली प्रश्नावली चेंज हो गई थी, नई प्रश्नावली बदल के आई थी। पुरानी बुक जो चला करती थी उसमें 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 थी, लेकिन लास्ट ईयर जो बुक आई थी उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज आई थी। जो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के कुछ सवाल थे उनको उदाहरणों में दे दिया था, इसलिए विशेष ध्यान रखें। और हमें ये भी नहीं पता कि जो पिछला सत्र गया है उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि अभी हमारा कोविड-19 की वजह से पेपर नहीं हो पाया, स्थगित हो गया है। इसकी वजह से पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता था कि प्रश्नावली मात्र एक में से सवाल आएंगे या 1.2, 1.2, 1.3, 1.4 में से भी सवाल आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक प्रश्नावली यानी 1.1, 1.2 से कराऊंगा, ये विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों देखें पहली प्रश्नावली 1.1 का पहला जो क्वेश्चन आप अपनी बुक निकाल लिया करें और बुक निकालने के साथ साथ मेरे साथ सवाल को सॉल्यूशन करें। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप सवालों को सॉल्यूशन करें। पहली विधि है दोस्तों शून्यांत विधि। वैदिक गणित में शून्यांत विधि है। दोस्तों मैं इसमें से बुक का सवाल नहीं ले रहा और वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बुक के सवाल को आप लोग कर लेना। यदि आपसे कोई भी नहीं होता तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर कमेंट करके मुझे बता दें। जैसे दोस्तों शून्यांत विधि नाम से पता चलता है, जब इसमें हम योग करेंगे शून्यांत विधि से दोस्तों योग कैसे जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे। मान लो मैंने कोई सवाल ले लिया, दोस्तों मान लो ये सवाल ले लिया और इसको शून्यांत विधि से जोड़ना है। तो शून्यांत विधि का मतलब है कि कोई भी दो अंकों को, इसमें दो अंक लिए जाते हैं और जब दो अंकों को जोड़ा जाता है तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक संख्या का अंक शून्य से होना चाहिए। कैसे शून्य से होना चाहिए दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको संकेत लिख रहा हूँ, हो सके तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पेपर देते हैं उसमें भी आप संकेत जरूर लिख के आएंगे। जैसे दोस्तों मैंने जोड़ा 57 प्लस जोड़ दिया 59। अब दोस्तों इसको कैसे जोड़ेंगे, एक चीज ध्यान रखना, शून्यांत जो विधि होती है इसके अंकों का योग जब लेते हैं हम तो 100 या 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हम एकाधिकेय विधि में एकाधिकेय चढ़ाते हैं उसमें हम 10 या 10 से ज्यादा नहीं लेते। जैसे 10 होता है तो उसका एकाधिकेय अगले अंक पे चढ़ा दिया जाता है। उसी प्रकार हमारी शून्यांत जो विधि होती है इसमें जब दोनों अंकों का योग जोड़ने पर 100 हो जाता है तो हम एकाधिकेय चढ़ा देते हैं। किस प्रकार से देखना दोस्तों, जैसे ये 57 और ये 59 है। अब इसमें से एक अंक ये देखना है कि दोस्तों 0 पे अंत किसके पास है। जैसे ये 60 के पास है, ये भी 60 के, लेकिन ज्यादा नजदीक कौन से। तो दोस्तों आपने देखा ये ज्यादा नजदीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक अंक इसको दे देंगे, इसको लिख देंगे 56 + 1 प्लस इसको लिख देंगे 59। दोस्तों फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको 56 रहने देंगे और आप देखेंगे ये 59 और ये 1 कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 और 5 कितना हो गया, 11। इसका मतलब ये अंक जो हो गया 100 या 100 से अधिक हो गया। तो इसका मतलब एक अंक हमारा, आपने देखा दोस्तों शून्यांत से समय अंत हो रहा था, यानी यहाँ लास्ट में 0 आ रही थी। इस प्रकार आप 1 से 16 को कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, आपने देखा कि दोनों अंकों को जोड़ने पर हमारे पास में 1 से 16 आया। अब जब कोई कभी भी संख्या का अंक 100 या 100 से अधिक हो जाता है तो हम अगले अंक पर एकाधिकेय लगा देते हैं। ध्यान रखना कि कौन कौन से अंकों को जोड़ा तो हम में एकाधिकेय लगाना, इसका मतलब हासिल लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पर पाया कि कितना आ गया हमारे पास में 16 आया। जैसे हमने 16 जोड़ा तो अगले अंक में जोड़ेंगे सर, कितना हो गया 58। अब आप देखेंगे दोस्तों ये जो अंक है हमारा कौन सा 0 के पास है। जैसे इसको देखें तो 10 या 20 के पास देखेंगे, इसको देखेंगे तो 50 या 60 के पास देखेंगे, तो आप पाएंगे सर ये ज्यादा नजदीक है, 60 के पास है। ये 20 है, नजदीक तो है लेकिन 4 कम है, ये मात्र 2 कम है, तो क्यों ना हम इसमें से 2 दे दें। तो कितना लिखेंगे दोस्तों, इसको 16 को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 14 + 2 प्लस लिख देंगे 58। दोस्तों ये कितना हो जाएगा,
14 प्लस ये हो जाएंगे दोस्तों 60 और इनको जोड़ेंगे 4 6 और ये कितना हो गया 7। आपने देखा दोस्तों अभी ये हमारे पास 100 या 100 से अधिक नहीं हुआ, ये मात्र 74 यानी 74 हुआ है। तब हम क्या करेंगे, क्या हम अगले अंक में एक आधे लगाएंगे? नहीं, मैंने आपको बताया जब अंकों का योग 100 या 100 से अधिक हो जाता है तब हम एक आधे लगाएंगे। अब 74 को उन्हें वापस लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद हमें कितना जोड़ना है, हमने 58 ले लिया, अब कितना बचा हमारे पास 54 बचा हुआ दोस्तों। अब आप पाएंगे कि दोनों ही संख्या ऐसी हैं कि इसमें 70 से ज्यादा 4 है, इसमें 50 से ज्यादा 4 है, तो कोई सी संख्या में से कोई सी संख्या को घटाकर उसमें पूर्ति कर दो या हटा दो। तो दोस्तों कैसे लिखे इसको, मैं 70 प्लस 4 प्लस 54 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों 70 तो ये हो गए, प्लस ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये दोस्तों 58 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ा, ये कितना हो गया 8 और ये 5 और 7 कितने हो गए 12। तो दोस्तों कितना हो गया 128। अब क्या मैं यहाँ पे 128 लिखूँ? दोस्तों 128 नहीं लिखना, इन दोनों अंकों को जोड़ने पर आया तो एक आधे के यहाँ चढ़ा देंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे दोस्तों 28। अब उन्हें वापस इनको जोड़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा ये बड़ा होता है इसलिए मैंने आपको संकेत समझा दिया गया है, फिर भी ये कभी कभार क्या करते हैं एक एक अंक को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आपको एक एक अंक नहीं जोड़ते शून्यार्थ विधि में, और अगर एक एक अंक की वजह से इसको हम शून्यार्थ नहीं कह सकते, दो दो अंकों को जोड़ना है। अब दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 58 हो गया, और दोस्तों आपको ये भी पता है कितना हो गया, ये 79 79 हो गया। अब एक अंक इसमें से दे दो, इसको 57 कर दो प्लस 1 और ये 79 हो जाएगा। तो ये 57 57 हो गया दोस्तों, ये 80 हो गया, आसानी से जुड़ जाएगा। 7 8 7 15 8 5 13। आप देख रहे होंगे पीछे हम जो अंक कर रहे हैं वो शून्यार्थ से कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में 0 आ रही है, तो इसी विधि का नाम क्या पड़ गया, शून्यार्थ विधि पड़ गया। अब इसमें दोस्तों क्या लिखेंगे, 37 लिख लेंगे और एक आधे को कहां चढ़ाएंगे, हमने देखा है 78 को जोड़ा यानी 79 को जोड़ा, तब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे दोस्तों 0 लगा देंगे, उसमें एक आधे लगा देंगे तो दोनों अंकों को जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं था तो एक आधे कहां चढ़ा दे, तो एक आधे चढ़ाने के लिए नहीं तो क्या लगा दिया हमने 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 37 ये था, 23 ये था, अब क्या करें दोस्तों, ये 3 कम है, इसमें से 3 दे दो, 37 प्लस 3 यहाँ कितना हो जाएंगे दोस्तों 20। इधर को ये भी हो गया, कितना हो गया 40, और ये भी दोस्तों कितना हो गया 20, तो कितना हो गया हमारे पास 60। अब आपने पाया कि ये अंकों का योग जोड़ने पर 100 या 100 से अधिक नहीं हुआ, 60 हुआ, तो अगले अंक जोड़ो। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे 60 प्लस 73 की जगह कितना एक आधे लगा हुआ तो 74, तो 74 हो गया दोस्तों। अब क्या करें, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, कैसे जोड़ देंगे, इसको 4 7 6 13 कितना हो गया दोस्तों 134 हो गया। अब 134 को कैसे लिखूं, यहाँ तो लिख दो दोस्तों 34, एक आधे चढ़ा दो यहाँ पे, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये कितना हो गया 2। तो इसका मतलब ये थी हमारी दोस्तों शून्यार्थ विधि। अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ के कमेंट, मेरी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको शून्यार्थ विधि समझ में आ गई होगी, फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। हमारे बुक में 2 सवाल दिए गए, तो आप उन दोनों सवालों का सॉल्यूशन कर सकते हो, फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये थी दोस्तों शून्यार्थ विधि, जो कि अभी तक बोर्ड में नहीं आई है। दोस्तों मैं आपको जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ और जितने अब तक के जो एग्जाम हुए हैं इस बुक की, जो ये बुक चलती है तब से, मैं आपको पूरे बोर्ड में आए हुए पेपरों का सवालों को सॉल्यूशन कराऊंगा जब तक कि आपका पहले पूरी प्रश्नावली समाप्त नहीं हो जाए। जैसा कि मेरी वीडियो पढ़ी है दोस्तों, मैंने एक प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, प्रायिकता पढ़ाई थी प्रश्नावली 18, उसमें पहले आपको पूरे पार्टों में प्रश्नावली को समझाया गया था। उसके बाद 2013 से लेकर 2019 तक के जितने भी मॉडल पेपर यानी बोर्ड में जो पेपर हुए उनका सभी का सॉल्यूशन कराया था। उसी प्रकार से मैं इस प्रश्नावलियों में भी आगे कराऊंगा। दूसरी विधि है सर व्यवकलन। व्यवकलन मतलब होता है दोस्तों घटाव। व्यवकलन के मैं 2 सवाल कराऊंगा दोस्तों के 2 सवाल अच्छे। व्यवकलन मतलब होता है घटाव, कैसे घटाएंगे देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, इसका शून्यार्थ विधि के 2 सवाल थे, तीसरा व्यवकलन विधि का है। जैसे 98356 98 356, और दूसरा दोस्तों 70467। दोस्तों कैसे घटाएं शून्यार्थ, व्यवकलन विधि से। व्यवकलन मतलब होता है घटाना। इसको कैसे घटाऊं सर, कौन सी विधि कैसे यूज की जाएगी दोस्तों? ऐसा नहीं है कि 6 में से 7 घटाना था। बहुत से बच्चे गलती से कर देते हैं कि सर 7 में तो 6 घटा दो, 6 में से 7 नहीं घटा, तो ऐसा नहीं करते दोस्तों। हमें 6 में से 7 घटाना और 6 में से 7 घटता नहीं, तो हम जनरली तो क्या करते हैं, इससे हासिल ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये व्यवकलन वैदिक विधि है, वैदिक गणित है, इसमें हम हासिल नहीं लेते। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक शब्द होता है
दोस्तों मैं संकेत साथ साथ में आपको समझाता जा रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। यहाँ चलती है एक परम मित्र की कहानी। परम मित्र का मतलब होता है एक अच्छा दोस्त। जैसे ही हमने देखा, पहले मैं आपको परम मित्र के बारे में समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास परम मित्र दो अंकों का योग परम मित्र में 10 होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा 0 का परम मित्र लेंगे तो 10 होगा, 1 का परम मित्र लेंगे तो 9 होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से 1 से कर रहा हूँ, 1 का परम मित्र कितना हो गया सर? दोस्तों आपने पाया कि 1 का परम मित्र जो है वो 9 है। 2 का परम मित्र जो होगा दोस्तों वो कितना होगा? 8। आप जोड़ेंगे 1 और 9 को जोड़ो दोस्तों, परम मित्र में अंकों का योग कितना होता है? 10 होता है। तो जोड़ लो 2 8, 3 का कितना हो गया दोस्तों? 7, 4 का कितना हो गया? 6, 5 का कितना हो गया दोस्तों? 5। अब कैसे जोड़ते हैं इस तरीके से, इसको समझना ध्यान से। आपने पाया ये 6 और ये 7 है, 6 में से 7 घटता है और यहाँ इस तरीके से हासिल लेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसका परम मित्र लेंगे। जब 7 का हम परम मित्र लेंगे तो 7 का परम मित्र होता है कितना दोस्तों? इधर कोई ये इसका परम मित्र है, इधर कोई ये इसका परम मित्र है। ये थोड़ी बात है कि 3 का परम मित्र 7 है लेकिन 7 का परम मित्र 3 नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब 3 का परम मित्र 7 है तो 7 का भी तो परम मित्र 3 है। तो हम दोस्तों 7 का परम मित्र लेंगे और 7 का परम मित्र होगा हमारे पास में 3। अब जैसे हम परम मित्र ले लेते हैं तो परम मित्र को ऊपर की संख्या में जोड़ देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही हम परम मित्र ले लेते हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ। 7 का परम मित्र जो लिया हमने सवाल में, तो 7 का परम मित्र आया हमारे पास दोस्तों 3। अब 3 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। जब आप परम मित्र ले रहे हो तो या तो उसके नीचे न्यूनन लगा दो या इसके ऊपर एक आधिक्य लगा दो, या तो 5 के नीचे न्यूनन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ये न्यूनन है, और इसके ऊपर लगा देंगे तो एक आधिक्य है, या तो 5 के नीचे न्यूनन लगा दो या 6 के ऊपर लगा दो। तो दोस्तों जब हम परम मित्र लेते हैं ना तो ही एक आधिक्य का चिन्ह लगाना है, अदरवाइज मैंने 4 में से 2 घटाया और आप कहेंगे सर घट नहीं रहा, परम मित्र ले लो। परम मित्र की तो आवश्यकता नहीं है, और परम मित्र की जब आवश्यकता नहीं है तो मान लो अगले अंक पे हम कभी भी 4 में से 2 गए तो 2 जनरली घटा देंगे। ऐसा नहीं कि अब इस पे एक आधिक्य ले लो, ऐसा नहीं हो दोस्तों। जो नॉर्मली घटता है उसको घटा देते हैं, अदरवाइज जब कोई संख्या नहीं घट रही है तो उसके अगले अंक पे हम परम मित्र का जो परम मित्र लेते हैं उसका एक आधिक्य चढ़ा देते हैं। अब दोस्तों ये था हमारे पास 5 और आपने पाया ये कितना हो गया दोस्तों 7। अब फिर 7 का परम मित्र लिया, आपने देखा फिर 7 का परम मित्र कितना हो गया दोस्तों 3। अब क्या करूं? 3 को किस में जोड़ेंगे? 5 में। 3 को जैसे 5 में जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8, क्योंकि हमने परम मित्र लिया है। जैसे हम इसका परम मित्र लगा देंगे वो एक आधिक्य लगा देंगे तो इस पे एक आधिक्य हो गया। जैसे मैंने इसका लगाया था पहले ये 6 था, हो गया दोस्तों 7। जैसे मैंने घटाया था पहले 6 में से 7 करते हैं तो 7 का परम मित्र लिया 3 को 6 में जोड़ दिया 9, एक आधिक्य इस पे लगा दिया, ये कितने हो गए 7 और 5 में 7 नहीं घटते तो 7 का परम मित्र को नहीं लिया तो 3 को 5 हो गया। अब इस पे एक आधिक्य हो गया दोस्तों, ये 5 हो गया। अब 3 में से 5 नहीं घटते तो 5 का परम मित्र कौन है दोस्तों 5। 5 को 3 में जोड़ देंगे कितना हो गया 8। इस पे क्या लगा देंगे दोस्तों एक आधिक्य लगा देंगे। अब ये कितना है दोस्तों 8 और ये कितना है हमारे पास में 1। 8 में से 1 जनरली घट जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इस पे एक आधिक्य लगा दें क्योंकि घटाने की आवश्यकता है, परम मित्र लेने की आवश्यकता नहीं थी इसकी। तो 8 में से 1 घटाया कितना बचा दोस्तों 7, और 9 में से 7 गए तो कितना बचा दोस्तों 2। और ये था हमारे पास परम मित्र की सहायता से व्यवकलन कैसे घटाते हैं। तो दोस्तों पुनः एक बार फिर समझा रहा हूँ, जब कभी भी हम व्यवकलन करते हैं या घटाव करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना कि परम मित्र की आवश्यकता पड़ती है। और परम मित्र कैसे होते हैं? परम मित्र वो अंक होते हैं जिनके दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना होता है? अंकों का योग 10 होता है। जैसे 1 का परम मित्र 9 हुआ, 2 का परम मित्र 8 हुआ, 3 का 7 हुआ, 4 का 6 हुआ, 5 का 5 हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने घटाया और मैं समझता हूँ आपकी शायद समझ में आ गया होगा। इसका अगला सवाल जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और सीखना उसको। चौथा जो क्वेश्चन है व्यवकलन का किस तरीके से घटाएंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें दोस्तों समय का है, कैसे घटाते हैं देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दोस्तों घंटे लिखे हुए, यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 31 या 31, 26 और यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 25। इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ 18 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ 58 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 57। अब दोस्तों इसको कैसे घटाएं? ध्यान रखना घंटे मिनट सेकंड। तो इसलिए स्पेशली विशेष ध्यान से देखना दोस्तों कैसे घटाते हैं ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। मैं पुनः संकेत लिख रहा हूं। अब देखो, अगर मैं इसको 5 में से 7 घटा देता हूं,
जनरली घटा के बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको पहले कि सर ऐसा करो 5 में से 7 घटते नहीं, तो परम मित्र ले लो 7 का, और मैंने 7 का परम मित्र ले लिया। मान लो 7 का परम मित्र कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ध्यान से सुनना, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ फिर ढंग से समझाऊंगा। 7 का परम मित्र कितना हो गया, 3, तो 3 इसमें एकाधिक चढ़ा दिया दोस्तों, तो मैंने 3 को 5 में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसका परम मित्र लेंगे, तो इसका परम मित्र कितना हो गया दोस्तों, 6, ये तो हो गया 6, तो 6 का परम मित्र कितना हो गया दोस्तों, 4, और 4 को 2 में जोड़ा 6। तो आपने पाया कि सर ये क्या हुआ कि सेकंड तो कभी सेट हो ही नहीं सकती, जो जनरली मैंने पिछला सवाल कराया उस तरीके से वैसे होगा। तो दोस्तों इसमें विशेष स्पेशली ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें इकाई और दहाई के अंक पे जाते हैं, और जैसे इसकी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई पे अंक पे जाते हैं, तो घंटे से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें मिनट और सेकंड से मतलब है। तो दोस्तों मिनट और सेकंड में क्या करते हैं, इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक, इसके अंकों का परम मित्र जो होता है वो तो परम मित्र का योग जो होता है, इकाई के अंक का परम मित्र 10 में से घटाएंगे, और जो दहाई के अंक का जो परम मित्र होगा वो होगा दोस्तों 6। इसका मतलब इसको 6 में से घटाएंगे। कैसे दोस्तों, सर ये 5 में से 7 घटेंगे नहीं, तो 7 का परम मित्र जो आया मैं आपको समझा रहा हूं, तो 7 का परम मित्र आया दोस्तों 3 को क्या करेंगे, 3 और इसको जोड़ेंगे, तो 3 और 5 कितने होंगे, 8। दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे अपन एकाधिक, जैसे एकाधिक लगाया तो दोस्तों ये कितना हो गया, 6। अब ये दोस्तों 6 जैसे परम मित्र हो गया, 7 का परम मित्र था 3 को 5 में जोड़ा, तो दोस्तों ये हमारे पास में कितनी कंडीशन में घट गई, जुड़ गई कि हम यहाँ पे 7 का परम मित्र 3 लिया और 3 और 5 जोड़ा तो 8 आ गया। अब यहाँ पे एकाधिक लगा दिया दोस्तों, तो ये हो गया 6। अब आपको देखना है दोस्तों जो 6 का परम मित्र क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 का परम मित्र 4, दोस्तों गलत, 4 नहीं है, ये ध्यान रखना, विशेष स्पेशली ध्यान रखना। अब 6 का परम मित्र 4 हो, सर अभी तो आपने बताया, हाँ तो मैंने नोट में लिखा है इकाई के अंक का परम मित्र के अंकों का योग 10 होगा दोस्तों, लेकिन दहाई के अंक के परम मित्रों के अंकों का योग कितना होगा, 6। तो इसका मतलब 6 का परम मित्र यहाँ क्या होगा दोस्तों, 0 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। अब दोस्तों कैसे करें, यहाँ पे परम मित्र लिया तो परम मित्र लिया तो यहाँ पे एकाधिक अंक चढ़ेगा, जैसे एकाधिक अंक चढ़ा तो कंडीशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे कितना होगा 9 का परम मित्र कितना होगा, तो 9 का परम मित्र जो होगा दोस्तों वो ढूंढो कितना होगा, 1, क्योंकि इकाई का 1 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 7। अब इसका जो परम मित्र लिया तो यहाँ पे एकाधिक चढ़ा देंगे, तो ये कितना होगा 6, फिर 6 का परम मित्र लेंगे दोस्तों, तो 6 का परम मित्र जो होगा वो कितना होगा, आप भी जानते हैं 0, तो 0 को 2 में चढ़ा देंगे तो कितना होगा 2। अब इसमें अगर परम मित्र लिया तो इसमें एकाधिक चढ़ाएंगे दोस्तों, इसका एकाधिक हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आपने पाया ये सब 9 हो गया, तो 9 का एकाधिक परम मित्र हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, 9 ये और 1 ये कितना हो गया दोस्तों 10। अब 10 का क्या लिखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 9 का परम मित्र लेंगे, सॉरी यहाँ पे परम मित्र लेंगे, तो 9 का परम मित्र दोस्तों कितना हो गया 1 का 1 में जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इसका एकाधिक चढ़ा, यहाँ पे 9 हो गया, तो दोस्तों आपको जोड़ना नहीं, 9 और 10 कर देंगे, तो 9 का परम मित्र कितना हो गया दोस्तों 1 में जोड़ा तो यहाँ पे एकाधिक ले लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 आसानी से घट जाएंगे, तो आप कह सकेंगे आपको 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे 28 सेकंड भी होती है, 27 मिनट भी होती है, घंटे 12 भी होते हैं, घंटे तो कितने भी हो सकते हैं, इससे हमें कोई इकाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना इकाई के अंक में घंटे मिनट यानी केवल मिनट व सेकंड की कंडीशन में देखना है, घंटों से हमें कोई मतलब नहीं है। वापस एक बार मैं कौन समझा रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है समझ में नहीं आया हो कि घंटे मिनट सेकंड के कभी भी सवाल आपके आ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक को देखेंगे, इकाई के अंकों को बढ़ाएंगे कि सीधा सीधा घट रहा है कि नहीं घट रहा, नहीं घट रहा, तो इकाई के अंकों के परम मित्र जो होगा वो 10 होगा। तो दोस्तों 5 में से 7 नहीं घट रहा, तो 7 का परम मित्र ले लिया हमने 3, 7 के परम मित्र में 3 जोड़ दिया, 7 का परम मित्र 3 में 5 जोड़ा 8, यहाँ पे एकाधिक लगा दिया दोस्तों, जैसे मैंने एकाधिक लगाया दोस्तों ये हमारे पास 6 हो गया। अब आपका जो परम मित्र के अंकों का योग होगा वो 10 नहीं होगा दोस्तों, दहाई के अंक में परम मित्र के अंकों का योग 6 होगा, तो 2 ये और ये 6, तो 6 का परम मित्र कितना होगा 0, तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो ऐसे हमने यहाँ पे लिए एकाधिक, यहाँ पे परम मित्र लिया है, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 9।
क्योंकि 9 का परमित्र कितना होगा, एक, एक को 6 में जोड़ेंगे 7। इसी प्रकार से यहाँ पे एक आदि लगा दिया, यहाँ पे 6, 6 का परमित्र पुनः 0 हो गए, तो 2 को 0 में जोड़ेंगे 2, दोस्तों यहाँ पे हो गए 9, और यहाँ पे आपको पता है 1 है, एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई हमारे पास में, यहाँ पे परमित्र लिया तो यहाँ पे एक आदि ले लेंगे, तो एक आदि कितना हो गया दोस्तों, एक पहले से था 2 हो गए, 3 में से इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने हमारे पास में आ जाएंगे। जैसे ये हमने जोड़ा तो दोस्तों क्या कंडीशन आ गई कि जैसे हमने इसमें से जोड़ा तो 3, दोस्तों मैं इसको पुनः वापस समझूंगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, दोबारा से पुनः सवाल को देखें। जैसे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इकाई अंक लिया जाता है, दहाई का हो सकता है आपकी समझ में नहीं आया तो पुनः वापस देखें, घंटे मिनट सेकंडों में ध्यान रखें कि किस प्रकार की कंडीशन आपको देनी। तो आपने देखा सेकंड है, मिनट है, घंटे, इसमें इकाई के अंक और दहाई के अंक को स्पेशली ध्यान रखना है कि इकाई के अंक के परमित्रों का योग जो होता है वो 10 होता है और दहाई के अंकों का परमित्र जो होता है वो 6 होता है। तो दोस्तों 5 में से 7 नहीं घटा तो 7 का परमित्र ले लिया, 3 हो गया, 3 को 5 में जोड़ा 8, यहाँ पे एकाधिकेन चढ़ा दिया। दोस्तों ये 2 था, एकाधिकेन में 6 हो गया, 6 का परमित्र कितना होता है 0, 2 में 0 को जोड़ दिया। दोस्तों जब हम परमित्र लेते हैं तो घटाने के बजाय दोस्तों जोड़ने लग जाते हैं, ध्यान रखना इसको। उसी प्रकार यहाँ पे देखा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 9 है, 6 में से 9 नहीं घटते तो 9 का परमित्र हमने कितना लिया दोस्तों, तो 9 का परमित्र हमारे पास 1 है, 1 को 6 में जोड़ दिया 7 हो गया। यहाँ परमित्र लिया तो यहाँ पे एकाधिकेन चढ़ा दिया, तो यहाँ कितना हुआ 6, 2 में से 6 नहीं घटते दोस्तों तो 6 का परमित्र ले लिया हमने 0, तो 2 को 0। इसी प्रकार यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एकाधिकेन लग गया क्योंकि यहाँ पे परमित्र लिया था, यहाँ पे कितना हो गया 9, तो 1 में से 9, तो दोस्तों आपको घटते नहीं है तो क्या करेंगे, इसका 9 का परमित्र लिया तो 1 का परमित्र लिया 1 और ये 1 था 2। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एकाधिकेन लगा दिया, अब 3 में से 2 आसानी से घट जाएंगे तो यहाँ पे आपको परमित्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना समय हो गया दोस्तों, 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। अब दोस्तों आप पुनः एक बार घर पे करके देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी सवाल हो तो आप उन्हें कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं इनको दोबारा पुनः समझा। दोस्तों अगला सवाल जो कि बोर्ड में आया था, फिर भी मैं बोर्ड पेपर एग्जाम्पल अलग कराऊंगा, जैसे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सवाल था गुणा कीजिए और गुणा करने के लिए सवाल आया था 1 नंबर का आया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल सवाल। और विधि का नाम दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, वैदिक गणित में विधि का नाम जरूर आता है कि कौन सी विधि से हल करना है। यदि विधि का नाम नहीं आता है तो जितनी भी विधि सॉल्यूशन में लग रही हो दोस्तों आसानी से कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। तो विधि का नाम आया था दोस्तों एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ है दोस्तों, एकाधिकेन एक अधिक है पूर्वेण पहले वाले से। कैसे, किस तरीके से दोस्तों, एक चीज और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, एकाधिकेन पूर्वेण वाले में जो पीछे के अंक हैं उनके अंकों का योग या तो 1 हो या 10 हो या 100 हो, और आगे के जो अंक होते हैं दोस्तों वो सेम होते हैं। जब तक सेम नहीं होते तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल सॉल्यूशन देखना इसका, ये क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 31 सेम है, 31 सेम है, तो इसका एकाधिकेन का कर देंगे गुणा। तो दोस्तों पहले मैं इसका एक फॉर्मूला देखा हूं तो कैसे लिखेंगे, एकाधिकेन प्लस 1, तो इसको क्या बन जाएगा 31 प्लस 1, तो 31 प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 32 ऑब्लिक 1 प्लस 6, सॉरी 1/6, तो दोस्तों 1/6 और गुणा कितना कर देंगे 5/6। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, वो लास्ट वाले डिजिट को क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों 31 गुणा 32 करते हैं अपन तो कितना आता है हमारे पास 992 ऑब्लिक 5 गुणा 1 से करते हैं तो 5 और इसका कितना था 36। दोस्तों इसको हटा दो, कितना हो जाएगा 992 सही 5/36। ये आपका नॉर्मल सवाल है दोस्तों। मैं समझता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बोर्ड में भी आया था। पुनः एक बार वापस देखें कि यहाँ पे 31 से 1/6 है और यहाँ पे 31 से 5/6 है, तो 1/6 और 5/6 को जोड़ेंगे तो एक आता है। तो मैंने आपको बताया था कि पीछे के अंकों का योग हमेशा 1 होना चाहिए और आगे के अंक जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। जब तक सेम नहीं होते तो एकाधिकेन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 31 गुणा कितना हो जाएगा 32 ऑब्लिक 1/6 गुणा 5/6, तो 31 गुणा 32 हो गया दोस्तों 992 और ये कितना हो गया 5 × 5, इसका गुणा कर दिया जाता 5 × 5 और 36। तो ये कितना हो गया, इसको ऑब्लिक को उठा दो 992 सॉरी ये 992 सही 5/36। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6वां प्रश्न। इसका क्वेश्चन नंबर 6वां कौन सा है,
वही एकाधिक विधि से ही है, 103 गुणा 170। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप देखना ध्यान से कौन कौन से अंकों का योग 1, 10, 100 होता है। तो आपने देखा आगे वाला एक अंक सेम और 0, 3, 97 को अगर जोड़ा जाए तो 0, 3 और 97 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होता है 100। मैंने अभी बताया था कि एकाधिक पूर्व विधि में पीछे के जो अंक होते हैं शेम के अलावा उनके अंकों का योग या तो 1 होता है या 10 होता है 100 होता है। तो दोस्तों इसमें देखा आपने 1 गुणा कितना हो जाएगा 1 स्लैश 0, 3 गुणा कितना हो जाएगा 97 में, 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों 2, 0, 3 गुणा 97 में करके आप देखें तो कितना आएगा दोस्तों 0, 3 गुणा 97 में आप पाएंगे। तो दोस्तों ये हो रहा है हमारे पास में, करके देख लो 3, 7, 21, 3, 9, 27 और 2, 29 दोस्तों 3 गुणा इससे और इसका ये 0 तो कितनी हो गई हमारे पास में 291। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, स्लैश को हटा देंगे तो इसका कितना बनेगा 2, 0, 291 इसका उत्तर ही होगा। तो ये थी विधि आपकी सूत्र एकाधिकी पूर्वेण विधि। मैं समझता हूँ दोस्तों ये विधि आपकी समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आती है फिर भी मेरी वीडियो के मैथ पॉइंट थान सिंह के नाम से जो YouTube चैनल है उस पर जाकर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।